हेलो दोस्तों, मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साइड में चल रहा है घंटा तो इसको दबाए तो पहले वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज का वीडियो करते हैं चालू। आज का वीडियो का मतलब है सपनिया काल। सपनिया काल में हड्डियों के ढांचे में तबाहियां हो गई। लोगों के पेड़ों की छाल खाकर जिंदा रहे, पेड़ों की छाल खा के जिंदा रहे। सपनिया काल, ठीक है ना। तो हमारे राजस्थान में सपनिया काल कहते हैं, मगर कहने का मतलब है 1956, जो 1956, ठीक है ना, विक्रम सन में कहते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि राजस्थान और गुजरात में कैसा काल पड़ा था और पानी के बदले करना पड़ा था पत्नियों का सौदा। क्या बात है, ये तो बहुत खतरनाक है। देखते हैं वीडियो में अंदर। अच्छा लगे तो लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, करते वीडियो चालू। आपका क्या कहना है? हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। आज का वीडियो हम लेके आए हैं छप्पनिया काल। हड्डियों के ढांचे में हो गए लोग, पड़े की छाल खाकर गुजारा। राजस्थान और गुजरात में छप्पनिया काल हुआ था। बढ़ते हुए वीडियो में हमारे साथ बने रहना और बेल घंटा जरूर दबाता रहना, क्योंकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। साल था 1899। देश भर में ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे, लेकिन राजस्थान के लोग अंग्रेजों से नहीं बल्कि एक ऐसी कुदरती आपदा से लड़ रहे थे जो उनके शरीर को अंदर से खोखला कर रही थी। सड़कें लाशों के ढेर से ढकी हुई थी और उन लाशों का हाल इतना बुरा था कि चील कौवे तक उन्हें खाना पसंद नहीं कर रहे थे। लोगों के शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो अपने प्रियजन के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाकर उनका अंतिम संस्कार कर सके। अपनी प्रजा को मरता देख महाराजाओं ने अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी थी। गांव के गांव बेच दिए थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश हुकूमत ने भी राजस्थान में राहत शिविर लगाए थे, मगर फिर भी उस आपदा ने राजस्थान को इतना दर्द दिया जिसकी कीमत केवल राजस्थान के 45 लाख लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये कहानी है छप्पनिया अकाल की। देश के इतिहास का वो काला दौर जब लोगों को कुछ दाने अनाज के लिए अपने बीवी बच्चों तक का सौदा करना पड़ा। और अगले कुछ मिनटों में आप राजस्थान के लोगों के ऐसे संघर्ष के बारे में सुनेंगे जिससे आपकी आंखों में दर्द के आंसू आ जाएंगे। भारत के इतिहास के सबसे भयंकर अकाल की कहानी शुरू होती है साल 1899 में थार रेगिस्तान से। उस वक्त 2,38,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस मरुस्थल में दूर दूर तक सिर्फ रेत के टिले, सूखे पेड़ और गर्म हवाओं के अलावा कुछ नहीं था। ना नदी, ना तालाब और ना ही हरे भरे जंगल। इसलिए यहाँ रहने वाले लोग पीने के पानी और अनाज की खेती के लिए बारिश के पानी पर निर्भर थे। हमेशा की तरह उस साल भी राजस्थान के लोग बारिश के मौसम में बादलों को निहार रहे थे। लेकिन पहले एक सप्ताह बीता, फिर 2 सप्ताह और फिर पूरी वर्षा ऋतु, लेकिन आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी, जिस वजह से राजस्थान के किसान ना तो फसल बो सके और ना ही पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो सका। धीरे धीरे प्रदेश में पानी की कमी आने लगी। लोगों को एक बर्तन पानी के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि भारत के इतिहास का सबसे क्रूर अकाल अब अपना रौद्र रूप दिखाने वाला था। अब धीरे धीरे अनाज के भंडार खाली होने लगे, लोग पानी की एक बूंद के लिए तरसने लगे और पूरा प्रदेश इस भयंकर अकाल की चपेट में आ गया। अब वैसे तो यह अकाल वर्ष 1899 में आया था, लेकिन उस वक्त विक्रम संवत का वर्ष 1956 चल रहा था। इसलिए स्थानीय लोग इसे छप्पनिया अकाल के नाम से पुकारने लगे, जबकि अंग्रेजों ने गजेटियर में यह अकाल द ग्रेट इंडियन फेमिन 1899 के नाम से दर्ज किया। छप्पनिया अकाल ने सबसे पहले राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और नागौर में हाहाकार मचाया। लेकिन फिर धीरे धीरे इसका असर पूरे राजस्थान में दिखने लगा और उसके बाद गुजरात, पंजाब, मध्य भारत के कई क्षेत्र भी इसकी चपेट में आ गए थे। अब किसी भी सामान्य अकाल की तरह ही इसकी भी शुरुआत पानी और अनाज की कमी के साथ होती है, जिसका सामना करने के लिए स्थानीय लोग शुरुआत के दिनों में 2 बार की जगह 1 बार खाना शुरू करते हैं, फिर 2 दिन में 1 बार खाना शुरू करते हैं। लेकिन फिर हालात इतने खराब होने लगे कि लोगों को कई दिनों तक खाने का एक निवाला तक नसीब नहीं मिला था। एक तरफ भयंकर अकाल और दूसरी तरफ थार मरुस्थल की 50 से 52 डिग्री की गर्मी
लोगों को जीते जी नर्क का अनुभव महसूस करवा रही थी। इसलिए लाखों लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए। लेकिन भूखे और प्यासे लोग पलायन करते हुए रास्तों में ही मारे जा रहे थे। यानी ना अपने घर में रहने में भलाई थी और ना ही पलायन करने में। ये ठीक एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाला मंजर था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि कुआं भी सूखा था और खाई भी। पेट भरने के लिए राजस्थान के लोगों ने रोटी और सब्जी के बजाय राबड़ी पीकर दिन काटना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे दूध और राबड़ी भी खत्म होने लगी, क्योंकि किसानों के पास अपनी गायों को खिलाने के लिए चारा तक नहीं था। इसलिए गाय, भैंस और बकरी जैसे दुधारू पशु भूख की वजह से तड़प कर मरने लगे। अपने प्यारे पशुओं को मरता देख लोग काफी तड़प रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऐसे ही कुछ हाल प्रदेश के बाकी पशु पक्षियों का भी था। धीरे धीरे करके जानवरों की संख्या भी तेजी से कम होने लगी। वहीं दूसरी तरफ भूख से तड़प रहे लोग अब तरबूज और ककड़ी के बीजों को भूनकर खाने लगे थे। उस जमाने में राजस्थान में बेर बहुत हुआ करते थे, इसलिए लोगों ने रोटी की जगह बेर खाना शुरू किया। लेकिन कुछ ही समय में बेर खत्म हो गए, जिसके बाद लोगों ने खेजड़ी के पेड़ की सूखी सांगरी यानी खोखा खाना शुरू किया। मगर एक समय पर वो सभी पेड़ भी पूरी तरह से खाली हो गए, साथ ही खाने के सभी विकल्प भी। लोग भूख से इतने तड़प रहे थे कि पानी की प्यास को तो भूल ही चुके थे। तभी उन्होंने सूखे हुए खेजड़ी के पेड़ों की छाल को पीसकर उसे थोड़े से पानी में मिलाकर पीना शुरू किया। यहाँ तक कि बच्चे खेत के आसपास लगी सूखी कांटेदार घास को अपने मासूम हाथों से उठाकर नंगे पांव चलते हुए अपनी माँ के पास ले जाते थे। फिर परिवार वाले कांटों के एकदम बीच में जो बाजरे के दाने छुपे रहते हैं, उन्हें बड़े धीरज से बीन कर इकट्ठा करते और फिर उनको उबाल कर खाते। इस भुखमरी ने शाकाहारी लोगों तक को सांप और नेवला पकड़कर खाने के लिए मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि कुछ मनुष्य तो नरभक्षी हो गए थे, यानी जब उन्हें भूख प्यास से मरा हुआ कोई व्यक्ति दिखता तो वो उसके शरीर से मांस निकाल कर खाने लगते। जिंदा रहने की जिद में उन्होंने वो सब कुछ किया जो करना संभव हो सकता था। लेकिन भूख ने लोगों के शरीर को चूसना शुरू कर दिया। रात दिन भूखा रहने की वजह से उनके शरीर का मांस गायब हो चुका था। भूख ने उनका खून तक चूस लिया था। उनके शरीर की हड्डियां भी दिखने लगी थीं। लोगों का शरीर ऐसा हो चुका था मानो कोई हड्डियों का कंकाल हो, और कमजोरी इतनी कि किसी सहारे के बिना खड़ा होना भी मुश्किल हो चुका था। बच्चों के शरीर का विकास रुक गया था, जवान लोगों का शरीर सिकुड़ने लगा था, और बुजुर्गों के हालात इतने बुरे थे कि वे अपनी खटिया से खड़े तक नहीं हो पाते थे। कई लोगों ने अपने आंगन में लाठियां गाड़ रखी थी ताकि उनके सहारे उठा बैठा जा सके। आज धन दौलत की लोभ लालच इतनी बढ़ चुकी है कि अपने अपनों के दुश्मन हो गए हैं। लेकिन ये जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि उस वक्त धन दौलत का मूल्य ना के बराबर था। हजारों लोगों के पास सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, लेकिन जब उनके घर चोरी होती थी तो इन मूल्यवान धातुओं की नहीं बल्कि उन मुट्ठी भर अनाज के दानों की, जितने दाने आजकल लोग खाते हुए अपनी प्लेट के बाहर गिरा देते हैं। यहाँ तक कि चूल्हे पर चढ़ा हुआ अनाज का घड़ा भी चोरी हो जाता था, और चोरों को अपनी इस करतूत पर गर्व नहीं बल्कि शर्म आती थी, क्योंकि उस वक्त वो 2 दाने खाकर अपनी जान बचा लेते थे। लेकिन वो जिनका खाना चुराते थे उन बेचारों की भूख के मारे तड़पते हुए जान चली जाती थी। उस वक्त राजस्थान और गुजरात में छप्पनिया अकाल ने भयंकर त्राहिमाम मचाया था, जो देख वहां की स्थानीय रियासतों के कई राजाओं ने प्रजा के लिए अपने अन्न भंडार खोल दिए थे, जिनमें खरवा रियासत के राजा राव गोपाल सिंह खरवा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी राठौर और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी जैसे कई महान राजाओं का नाम शामिल है। इन राजाओं ने अपनी जनता को बचाने के लिए जगह जगह लंगर लगवाए और भूख से तड़प रहे लोगों में खिचड़ी और उबलते हुए चने बंटवाए। और जब पैसा खत्म होने लगा तो उन्होंने अपने इलाके के कई गांव तक गिरवी रख दिए, लेकिन छप्पनिया अकाल का तांडव रोके नहीं रुक रहा था। इन वजह से राजाओं ने कई जमींदार और साहूकारों से भी मदद मांगी, जिन्होंने प्रजा के लिए खाने के कई भंडारे लगवाए। इसी बीच सन 1899 में ही लॉर्ड कर्जन की भारत में वायसराय पद पर नियुक्ति हुई, जिनके नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के अधीन आने वाले प्रदेशों में अकाल से प्रभावित लोगों के लिए कुछ राहत शिविर खोले गए, लेकिन उनमें लगभग 25% लोग ही सीमित राहत ले पाए। दरअसल उस वक्त प्रदेश में यातायात की सुविधाएं मौजूद नहीं, इसलिए इन राहत शिविरों का फायदा सिर्फ शहर में रहने वाले लोगों को ही मिल रहा था, जबकि दूर दराज गांव में रहने वाले लोग अब भी भूख से तड़प रहे थे।
परिस्थितियां इतनी खराब थीं कि कई गांवों की सड़कों के किनारे भूख से तड़प कर मारे गए लोगों की लाशें पड़े पड़े सड़ रही थीं। लेकिन गांव के लोगों में इतनी शक्ति तक नहीं बची थी कि वो मरे हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर सके। वो कहते हैं ना, मरता आदमी क्या नहीं करता। और 56 अकाल में कई ऐसे किस्से भी सामने आए थे जिसमें खाने के लिए लोगों ने अपने बीवी बच्चों को भी बेच दिया था। कुछ परिवारों ने अपने बच्चों को इसलिए बेचा था ताकि वो बच्चा भले ही दूसरे प्रदेश में मजदूरी करे, लेकिन उसे रोजाना खाने के 2 निवाले तो मिल पाए ताकि वो जिंदा रह सके। साथ ही बच्चे के बदले में उन्होंने भी 2 वक्त की रोटी ले ली। उसी वक्त का एक दर्द भर किस्सा ये भी है कि असहनीय भूख से तड़पते हुए एक किसान ने खींजड़ी की सांगड़ी के बदले अपने धन यानी कि पत्नी को बेच दिया था। पर जब अगले साल जेठ महीने में वर्षा ऋतु की दस्तक हुई और बल गरजने लगे तो उसने अपना सिर पकड़कर अपने किए पर पछतावा करते हुए कहा था, बादल अमड़ घुमड़ कर भले ही खूब गरजते रहे, लेकिन भूख को जो नुकसान पहुंचा था उसने पहुंचा दिया है। दोस्तों, जिस मंजर के बारे में सुनकर ही हमारी रूह कांप जाती है, असल में उन हालातों को अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी कुछ क्रूर शासकों और सेठों ने भूखमरी से तड़प रहे लोगों का फायदा भी उठाया। बताया जाता है कि वे लोग केवल 2 बाजरे की रोटी तथा 1 प्याज या फिर 1.5 रोटी और 1 गुण के टुकड़े के बदले में लोगों से दिन भर काम करवाते थे। ऐसे करके उन्होंने अपनी कई हवेलियां भी बनवाई। हालांकि कुछ सेठों ने कई गांवों में कुएं और जोहड़े भी खोदे ताकि इस त्रासदी के बाद भी कभी राजस्थान के लोगों को ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन दुख भरे 2 सालों के बाद राजस्थान में बारिश हुई और 56 अकाल का खात्मा हुआ, जिसके कुछ सालों बाद बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने किसानों की मदद से पंजाब से लेकर बीकानेर तक एक नहर बनवाई जिसे गंग नहर के नाम से जाना जाने लगा। इसके साथ ही कई जोहड़ और कुओं की वजह से राज्य के लोगों को 12 महीने पानी मिलने लगा और तब से लेकर आज तक इस प्रदेश ने ऐसे कोई अकाल का सामना नहीं किया है। लेकिन आज भी अगर कोई राजस्थान के लोगों से 56 अकाल के बारे में पूछता है तो उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उनके पूर्वज ने वाकई में इस भयानक आपदा का सामना किया था और कईयों के तो पूर्वज इस कुदरती आपदा में मारे भी गए थे। जी हाँ, सन 1908 में भारत के इंपीरियल गजेटियर में छपे एक अनुमान के अनुसार इस अकाल से अकेले ब्रिटिश भारत अर्थात सीधे अंग्रेजी हुकूमत द्वारा शासित प्रदेशों में 10 लाख लोग भुखमरी और उससे जुड़ी बीमारियों से मौत के मुंह में समा गए थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आंकड़ा असल में 40 से 45 लाख के पार भी पहुंच गया था। इसी वजह से आज भी राजस्थान में 56 नंबर को अशुभ माना जाता है। तो मित्रों, ऐसे मुश्किल दौर में भी हमारे पुरखों ने हार नहीं मानी और कमजोर शरीर से लाठी के जरिए ही सही, लेकिन कुदरत के इस कहर के सामने डटकर खड़े रहे। उनकी इसी हिम्मत और संघर्ष के लिए प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर नौजवान को भारत के इतिहास के इस मुश्किल दौर के बारे में पता चल पाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपको ये तो देख के बहुत ही मेरे को तो बहुत दिल से अंदर से मेरा कालजा भी क्या ना रो रहा है, क्योंकि मेरे भी पिताजी ऐसे बोल रहे थे 56 काल या 26 का काल था ना, बहुत भयंकर था, बहुत भयंकर था राजस्थान में। और पानी के लिए अपने औरतों का भी सौदा करना पड़ा। ऐसे ऐसे राजा महाराजा थे, ऐसे चोर लुटेरे थे, ऐसे जो बड़े बड़े सेठ थे ना, वो पानी के लिए तरसा रहे थे, पानी के लिए खाने के लिए तरसा रहे थे। अपने इज्जत का सौदा करना पड़ा, जीने के लिए बच्चे को बेचना पड़ता था और बच्चों को भी बेचना पड़ा। ऐसे ऐसे राजस्थान गुजरात में भी काल देखे हैं, ठीक है ना। मगर मैं तो यही कहना चाहता हूँ सरकार को कि जो राहत पहुंचाते हैं ना, अभी तक भी कर्मचारी अपने गरीबों तक राहत नहीं पहुंच रही है। आप जो ऊपर बैठ रहे हो कि हमें योजना चला रहे हैं, मगर नीचे तक तबके तक नहीं पहुंच पा रही योजना। कोई भी योजना के अंदर की योजना होती है ना, गरीबों तक नहीं पहुंच रही है। मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि गरीब लोग जहाँ जाता है तो ऑनलाइन किसी को मालूम नहीं पड़ता, वो धक्का ही खिलाता रहता है, धक्का ही खिलाया रहता है। और उस टाइम भी ऐसा ही हो रहा था जब बड़े बड़े शहरों में योजना चल रही थी लंगर का, मगर छोटे छोटे गांव थे वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। पहुंच पा रही थी तो वो लुटेरे थे, बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं सेठिया थे, उसको इज्जत का सौदा करना पड़ता था, तब जो जाके खाना पीना मिल रहा था। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहे, ठीक है ना। और ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता रहे, बेल घंटा जो दबाए तो पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आपका क्या कहना है? हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो चुका है अभी,
और हमारे राजस्थान में गुजरात- राजा राजस्थान है, गुजरात है, उधर छप्पनिया कांड में बहुत लोगों को नुकसान- तकलीफ, बहुत नुकसान हुआ था, बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा। खाने के लिए, एक रोटी के लिए पूरे दिन काम करवाते थे। ऐसे 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 और- महाराजा था तब। राजा महाराजा अपने हवेलियां बना रहे और थे, वो बड़ी बड़ी हवेलियां वगैरह गरीबों को बहुत सता रहे थे। सता रहे थे, बहुत दुख तो आज से देख गुजरे। लो, आज देख लो गरीब बच्चे लोग को- अभी अपने बच्चे को भी हाँ। बेचना पड़ता था, बीबी औरतें को भी बहुत सौदा करना पड़ता, खाने के लिए, अनाज के लिए बहुत तरसना पड़ता था। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा है ये आप सब कमेंट में राय जरूर बता सकते हैं। एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय श्री राम।